चलिए स्टार्ट हो गया। ओके ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीआरडीओ एमटीएस के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि डीआरडीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, फॉर्म डाला है, लेकिन तैयारी करने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि हमने पहले भी तैयारी की थी, कोर्स पूरा किया था, उसकी प्लेलिस्ट में वीडियोस डली हुई हैं, आप देख सकते हो। अब फिर से हमने दोबारा से स्टार्ट किया है, क्या डीआरडीओ के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आपको बता दूं, जो स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी स्टूडेंट इन क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो आपको बता दूं, आज अपना जो पार्ट है वो है सिंपल इंटरेस्ट का। सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने डाल दी है चैनल पर, आप जाकर देखिएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देखिएगा और पेन कॉपी लेके बैठिएगा। जब भी मेरे पास आए, मेरी क्लास में आए, मेरी क्लास को देखें, पढ़ें, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि पेन कॉपी लेके बैठना है, क्योंकि बिना अस्त्र शस्त्रों के अगर सेना अगर बिना शस्त्रों के अगर सीमा पर जाएगी तो फिर सैनिक मारा जाता है। यानी कि आपको अस्त्र शस्त्र लेके अपने चलना है। और हाँ, अगर फॉर्म डाला है, सिलेक्शन लेना है, तो उस माँ को जो आपने सपना दिखाया है, उस माँ के सपनों को पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी मेरे साथ। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। उसके बारे में मैंने कल कुछ आपको बातें बताई थी, उसके 8-10 सवाल भी कराए थे। मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने वो सवाल लगाए होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल से, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही हाई लेवल पर पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं, बेसिक से बिल्कुल मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको सिंपल इंटरेस्ट आता ही नहीं है, ये समझ के पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे हम अपने पार्ट्स को बढ़ाते हैं, पॉइंट्स को बढ़ाएंगे, बेसिक भी कराएंगे, कॉन्सेप्ट भी कराएंगे, और ऐसा नहीं कि आपको ट्रिक ना कराएं। हर क्वेश्चन के 2-3 तरीके तो आपको कम से कम कराएंगे ही। माँ तू सपने बड़े देख, उस माँ को जो सपने दिखाए हैं आपने कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ज़्यादा आपसे बातें नहीं करते, क्योंकि आपके पास टाइम उतना ही है। सो गाइस, कल मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के बारे में, ठीक है। तो कुछ बेसिक सी बातें बताई थी, जैसे पी होता है प्रिंसिपल मूलधन, आर होती है रेट दर, टी टाइम, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट मिश्रधन कहते हैं। दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ओके, तो कल मैंने 8-10 सवाल भी कराए थे, इसके बेसिक के बारे में बताया भी था। आज फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल है कि मैंने, मान लीजिए कि 72,000 रुपये आपको दे दिए, तो जो 72,000 रुपये दिए वो क्या होगा, एक प्रिंसिपल होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। 72,000 रुपये मैंने आपको दिए और आपसे बोला कि भाई मेरे पैसे लौटाओ। कब बोला, 3 साल बाद बोला। तो 3 इयर्स लेटर, आफ्टर 3 इयर्स लेटर आपसे मैंने बोला कि भैया मेरे पैसे लौटाओ। आपने क्या किया कि आपने मुझे अमाउंट जो दिया वो अमाउंट दिया 81,000 रुपये का। कितने का रुपए दिए आपने मुझे, 81,000 रुपये वापस लौटा दिए। मैंने आपसे 72,000 रुपये मांगे, आपने मुझसे 72,000 रुपये मांगे थे, मैंने दे दिए। 3 साल बाद आपने मुझे 81,000 रुपये वापस दिए। पैसे आपने बढ़ा कर दिए, तो आपने कुछ ना कुछ रेट पर आपने मुझसे पैसे लिए होंगे। तो आप कितनी रेट पर मुझसे पैसे ले गए थे। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रेट क्या होगी। तो रेट के बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूं आपको, ठीक। तो रेट क्या होगी, पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो आप एक बात बताइए, आपने कितने रुपए लिए थे, 72,000 रुपये लिए थे, कितने मुझे वापस लौटा के दिए, 81,000 रुपये लौटा के दिए। तो एक बात बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया।
साधारण ब्याज कितनी हो गई। तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं, यानी कि जो मिश्र धन है उसमें से मूलधन को घटा देते हैं। कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपने अमाउंट कितना है 81,000 रुपये, माइनस प्रिंसिपल कितना है 72,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना है 72,000 रुपये है, तो साधारण ब्याज कितनी होगी, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। 81,000 में से 72,000 घटाइए, कितना आएगा 9,000 रुपये। कितना आएगा 9,000 रुपये आएगा। कितना आएगा 9,000 रुपये, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो गया 9,000 रुपये। इसको साफ कर देते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जब 9,000 रुपये हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। बेसिक से बता रहा हूं, फॉर्मूले से बता रहा हूं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 9,000 रुपये निकला, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, P की वैल्यू 72,000 रुपये, इंटू रेट हमको निकालना है, टाइम है 3 साल का, अपॉन कितना करेंगे 100 करेंगे। बोलिए कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या। 1 2 3 1 2 3 कोई दिक्कत। यहां से काटते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 1 4 बचा 3, 4 1 4, ये बनेगा आपका 3 8 1 8, और ये बनेगा आपका 25। तो 9 का मल्टीपल 25 से करेंगे, 9 मल्टीपल 25 इक्वल टू कितना होगा 18 गुणे 3 गुणे R। 9 से कैंसिल करेंगे इसको, 3 बार कटेगा, तो R की वैल्यू कितनी आएगी 25/9। 25/9 का मतलब कितना हो गया, तो ये हो गया 2 मिक्स्ड 9 9 दूनी 18 7 25, 2 मिक्स्ड 7/9% इसका सही जवाब आएगा। 1 मिनट प्लीज। ठीक, तो कितना आएगा 2 मिक्स्ड तो ये बचेगा 9 9 दूनी 18, हाँ ये 2 बार कटेगा यहाँ से, 9 दूनी 18, तो ये कितना होगा 6 होगा, 6 होगा, तो ये कितना बनेगा 4 मिक्स्ड 1/6%। कितना बनेगा 4 मिक्स्ड 1/6% बनेगा, और यही इस सवाल का जवाब होगा। बोलिए कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या। अब एक बात बताइए, क्या इतना तामझाम करने की आवश्यकता है। हमने बेसिक से किया, माना कि बेसिक से किया, बेसिक आना चाहिए, ये अच्छी बात है, बेसिक आना चाहिए। क्या हमें इतना करने की आवश्यकता थी, जी नहीं। हमको क्या था कि हमको ट्रिक से करना था, शॉर्ट मेथड से करना था। इसको हमें किससे करना चाहिए था, शॉर्ट से करना चाहिए था। शॉर्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट देखें तो इस पर 72,000 रुपये से 81,000 रुपये तक पहुंचने के लिए हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, 9,000 रुपये देना पड़ा। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए देना पड़ा। कितने पर देना पड़ा, हमें 72,000 रुपये पर देना पड़ा। परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, 1 2 3 4, ठीक। 9 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा, और यहाँ से ये कितना आएगा 100/8, और भी कैंसिल करेंगे तो 4 से ये 25 होगा, ये 4 से 2 होगा, तो कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आएगा 12.5%। कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकलेगी 12.5%। अच्छा एक बात बताइए, साधारण जो ब्याज निकली है, ये जो साधारण ब्याज निकली है वो कितने साल के लिए निकली है, ये निकली है 3 साल के लिए। तो 1 साल के लिए क्या होगी भैया, तो 1 साल के लिए 1 ईयर
सिंपल इंटरेस्ट। और मैंने बोला था 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट परसेंट ही, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट ही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। तो 3 साल का 12.5%, तो हमें 3 का डिवाइड लगा देंगे, 1 साल का निकल आएगा। तो कितना आएगा? ये आएगा 4.16%। कितना आएगा? 4.16% इसका सही जवाब होगा। एक बात बताइए कि एक स्टूडेंट इसको इस तरीके से करता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा, 90 मिनट का समय मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए। तो एक स्टूडेंट इसको इस तरीके से करता है और एक स्टूडेंट पूरा का पूरा प्रोसेस अपनाता है। और इसको भी आप वर्बली कर सकते हैं। तो आप इसको चूज करेंगे या चूज इसको करेंगे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला सवाल क्या है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ाने वाले हैं। ओके, तो अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और सवालों को स्पीड से करेंगे। ओके, चलिए सर, अब अगला सवाल जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब स्पीड को बढ़ा देंगे। ओके, प्रिंसिपल है 14,000 रुपये, प्रिंसिपल है 14,000 रुपये और अमाउंट मिलता है 35,000 रुपये का। अमाउंट कितना मिलता है? 35,000 रुपये मिलता है। टाइम है 6 ईयर्स का, 6 साल के लिए। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए मिलता है। तो पूछा है कि रेट बताइए भैया। ठीक, क्या पूछा है आपसे? रेट बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 35,000 रुपये, माइनस प्रिंसिपल कितना है? 14,000 रुपये। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? सिंपल इंटरेस्ट आया 35 में से 14,000 घटा दीजिए तो ये बनेगा 21,000 रुपये। कितना बना? 21,000 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट 21,000 हुआ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। अब तो हम फास्टली कर सकते हैं। बिल्कुल, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 21,000 रुपये इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 14,000 रुपये इंटू रेट कितनी है? रेट निकालेंगे इंटू टाइम कितना है? 6 ईयर्स का, अपॉन कितना होगा? 100। 1 2 1 2, 1 0 से 1 0। तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 2100 बराबर 14 गुणे 6 गुणे R बटा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 300। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, अच्छा जी, तो 3 दूनी 6 और 3 से करेंगे तो 100। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25। रेट कितनी निकली? 25% आई। कितनी आई? 25% आई। एक स्टूडेंट इसको ऐसे करता है, एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसे करता है। लेकिन मैं नहीं बोलता कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं करना है। ये करोगे तो फिर आप औरों से पीछे रह जाओगे, बिल्कुल रह जाओगे, जो आपसे बेहतर तरीके से जानते हैं। आपको कैसे करना है? इस मेथड से करना है। शॉर्ट मेथड क्या होगा इसका, वो समझिए। हमको अगर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट निकालना होता है, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट निकालना होता है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट है कितना। 14,000 से 35,000 रुपये, हमारा प्रिंसिपल था 14,000 रुपये, हमको 35,000 रुपये मिले तो हमें 21,000 का इसमें फ़ायदा हुआ, यानी कि 21,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट था। कितने पर मिले? 14,000 पर मिलेंगे और परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीपल किया। 1 2 3 1 2 3, 7 से काटा 2, 7 से काटा 3, 2 से काटा कितना? 50, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कितना आ गया? तो ये आ गया 50%। 50 दिया 150%। कितना आ गया? 150% आ गया। सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कितना निकला? 150% निकला। तो एक बात बताइए, ये जो 150% निकला है कितने साल के लिए निकला है?
6 साल के लिए। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट क्या होगा, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट, और यही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। तो ये होगा 150/6। कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 पंजा 15, 50, और 3 से करेंगे 2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 25%, और यही इस सवाल का सही जवाब होगा। आप एक बात बताइए, आप इसको करेंगे या फिर इसको करेंगे? आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आप इसी को करेंगे, ठीक। और ये जो मेथड है इसमें भी आपको तामझाम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 150 में सीधा आप डिवाइड लगाएंगे, लिखेंगे थोड़ी, लेकिन इसमें आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, तभी ये सवाल हो पाएगा। कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या? अब आपको शेयर करने की जिम्मेदारी है, आपकी जो जिम्मेदारी है वो है शेयर करने की। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई, करिए शेयर। आप नोट तो कर ही रहे होंगे, बिल्कुल नोट करिए और शेयर करिए। और दोस्तों के साथ जितने भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं DRDO MTS की, बोल दो कि अब DRDO की तैयारी कर लो, 60-70 दिन ढंग से पढ़ लो, हो जाएगा सिलेक्शन साहब, ठीक। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रिंसिपल है 18,000 रुपये, प्रिंसिपल है 18,000 रुपये, अमाउंट है 32,000 रुपये। देखिए, प्रैक्टिस कराता हूं तो ढंग से कराता हूं, नहीं तो नहीं कराता, सीधी बात है। क्वेश्चन करने हैं आप करिए, नहीं करने कोई दिक्कत नहीं, मत करिए। लेकिन उस माँ के सपने को ध्यान रखिए जिस माँ से आपने कहा है कि माँ तू सपने बड़े देख, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। उस माँ से अगर आपने बोला है तो आप क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो प्रिंसिपल 18,000 रुपये, अमाउंट 32,000 रुपये, टाइम है 4 ईयर्स का। कितना है? 4 ईयर्स का है। तो पूछा है आपसे रेट क्या होगी, क्या पूछा है? रेट क्या होगी। एक बात बताइए, प्रिंसिपल 18,000, अमाउंट 32,000, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 18,000 से 32,000 यानी कि 14,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। क्या यही होता है? बिल्कुल होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 14,000 रुपये, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? सिंपल इंटरेस्ट 14,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना है? 18,000 रुपये, इंटू रेट कितना है? निकालना है, इंटू टाइम कितना है? 4 साल का बटे 100। 1 2 1 2 3 3। तो कितना बचा? ये बचा 1400 इक्वल टू 18 गुणे R गुणे 4, नीचे कुछ नहीं, ठीक। तो आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 700, 2 से कैंसिल करेंगे ये 2, ये बनेगा 350, 2 से कैंसिल करने पर, ठीक। तो 350 बराबर 18R। 2 से कैंसिल करेंगे ये बनेगा 9, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 100, 2 1 2 7 2 5 10, 175 बचेगा। तो रेट कितनी निकलेगी? रेट निकलेगी 175/9। कितनी बनेगी? 175/9 बनेगी, ठीक। कितनी बनेगी? 175/9। इसको हम अगर कैलकुलेशन करके देखें तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा लगभग 19 नम्मा 171, 19 सही 4/9% के करीब बनेगा, और यही इस सवाल का सही जवाब होगा। ये कौन सा मेथड है? ये है आपका बेसिक। क्या है? ये बेसिक है। अब हमको एग्जाम में कैसे करना है वो समझिए। एग्जाम मेथड, एग्जाम में कैसे करना है वो समझिए। एग्जाम में करेंगे तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। अच्छा जी, कितना ब्याज मिला? 18,000 पर 32,000 रुपये हमें ब्याज मिले, 32,000 रुपये मिले, यानी कि 14,000 रुपये हमें ब्याज के रूप में मिला। कितने पर मिला? 18,000 पे निकाला इंटू 100%। बताइए, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF भी मिलेगी, ठीक। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से गया 9 और 2 से गया 7,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो 700/9%। अब ये जो 700/9% निकला है कितने साल के लिए निकला है सर? ये निकला है 4 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कितने साल के लिए है? 4 ईयर्स के लिए है। लेकिन 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट क्या होता है? कितनी बार बोलूं सर? 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट ही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। अगर ये 4 साल के लिए है तो हम 4 का अगर भाग लगा दें तो कितने का निकलेगा? 1 साल का निकलेगा। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 175/9। तो यहाँ से अगर रेट को देखें तो जो रेट निकली वो निकलेगी 19 सही 4/9%, 19 मिक्स्ड 4/9%। आप एक बात बताइए, इसको करना चाहोगे या इसको करना चाहोगे? कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? कोई समस्या? बहुत आसान है, सवाल टफ नहीं है, बहुत आसान है। आसान मेथड से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, समय नहीं गवाएंगे और आपको जो काम दिया है मैंने उसको करिए। सबसे पहले तो पेन कॉपी लेके बैठेंगे, जब भी बैठेंगे पेन कॉपी ही लेकर बैठेंगे। दूसरी बात क्या है कि जब भी हम सवाल करेंगे तो सवाल को दोनों मेथड से करेंगे, यानी बेसिक से भी करेंगे और हम इसको ट्रिक से भी करने वाले हैं। तो दोनों मेथड का यूज करेंगे ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल दे रखा है कितना? प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 रुपये। कितना है? 8,000 रुपये प्रिंसिपल है। अमाउंट मिलता है हमको 12,000 रुपये। अमाउंट मिलता है 12,000 रुपये। रेट है 12.5%, 12 सही 1/2% की रेट है। तो आपसे इस बार पूछा है कि सर बताइए टाइम क्या होगा। क्या पूछा है आपसे कि बताइए टाइम क्या होगा? बताइए टाइम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चन करिए, पेन चलाइए। जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन जब आप पेन चलाएंगे कुछ तो लिखेंगे, जब लिखेंगे तो क्वेश्चन होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि आप में वो सब कुछ है, वो जुनून है, वो जोश है जो एक बेहतर स्टूडेंट के में होना चाहिए। वो सब कुछ आपके अंदर है, तो आपको करके दिखलाना है। आप करके दिखला सकते हो, यू कैन डू इट। देखिए प्रिंसिपल 8,000 रुपये, अमाउंट 12,000 रुपये, 12.5% की ब्याज दर पर टाइम क्या होगा तो उसको बतलाना है। आपसे टाइम पूछा है तो सबसे पहले हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। बताइए भैया 8,000 रुपये मूलधन था, 12,000 रुपये आपने वापस लौटा दिए, यानी कि मूलधन मिश्र धन दिया, अमाउंट दिया, तो आपने सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया? 8,000 से 12,000 कितना हो गया? 4,000 रुपये। अब मैं डायरेक्टली करूँगा हर चीज़ को, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? यहाँ पर 4,000 रुपये हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। क्योंकि सबसे पहले हम इसे कैसे करेंगे? बेसिक से। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4,000 रुपये इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल है 8,000 रुपये। कितना है? 8,000 रुपये। रेट 12.5%। 12.5% का मतलब कितना हो गया? 12.5% का मतलब हो गया 12 दूनी 24, 2 का 12 24, 24 और 1 25/2%। कितना हो गया? 25/2% हो गया। बताइए कोई दिक्कत? तो इस यहाँ पर कितना होगा? 25/2 इंटू टाइम बटा 100, तो वो 100 भी यही आ जाएगा। 1 2 1 2 दोनों जीरो कट, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 40 बार, और 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 100 बार। यानी कि कितना आया? 100 इक्वल टू आया, ये भी 100 इक्वल टू ये आया 25t। इससे भी कैंसिल कर देंगे तो 4 आएगा। t इक्वल टू निकला 4 ईयर्स। क्या आया? t इक्वल टू आया 4 ईयर। टाइम कितना निकला? टाइम निकला 4 साल का निकला। कितना निकला? 4 साल का। अब आपको इसको एग्जाम में कैसे करना है वो समझिए, एग्जाम का पैटर्न समझिए।
एग्जाम में कैसे करना है वो समझिए। सिंपल इंटरेस्ट परसेंट की बात करें तो क्या होगी, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 4,000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिला, साधारण ब्याज 4,000 रुपये मिला, कितने पर मिला, 8,000 पर मिला, इंटू 100% निकाल देंगे तो ये कितना कटेगा 2 टाइम्स, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा आपका 50, कितना बनेगा 50। तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कितना आ गया, 50% के इक्वल आ गया, कितना आ गया 50% के इक्वल आ गया। एक बात बताइए 50% साधारण ब्याज है, 50% साधारण ब्याज है, रेट कितनी है, रेट है 25/2%। रेट क्या है 25/2%। अगर आपको टाइम निकालना है, डायरेक्टली याद करिए, अगर आपको टाइम निकालना है तो आप अगर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में रेट का डिवाइड लगा देंगे तो आपका रेट परसेंट का डिवाइड लगा देंगे तो आपका टाइम निकल आएगा। जब भी आपको टाइम निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में रेट परसेंट का अगर डिवाइड लगा देंगे तो आपका टाइम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट है 50%, ठीक। और टाइम रेट कितनी है तो रेट है 25/2, 25/2, नीचे 2 ऊपर चला जाएगा तो टाइम आएगा 50 × 2/25, 25 से कैंसिल आउट करेंगे 4 तो टाइम निकला 4 इयर्स का। जब आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को वर्बली कर देंगे, इस वाले क्वेश्चन को आप क्या करेंगे वर्बली कर देंगे, आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो आपको पेन चलाना पड़ेगा। हालांकि ये भी सही है, ये भी सही है, आपकी जो इच्छा है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। बोले कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो जाएं, बस यही है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल होने चाहिए भाई, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो जो सवाल ना करे। सवाल करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये सबसे बड़ी बात होती है कि कितने स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। अगर एकलव्य बनना है आपको या अर्जुन बनना है, या अगर अर्जुन बनना है तो सदैव अपने लक्ष्य को केंद्रित करिए, सदैव अपने लक्ष्य को भेदने का प्रयास करिए, तभी आप एक सफलता की ओर, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अगली जो टाइप है उस टाइप पर भी चलते हैं। अगला टाइप क्या कहता है कि प्रिंसिपल है 16,000 रुपये, प्रिंसिपल है 16,000 रुपये, रेट है 12.5% की, 12.5%, और आपका जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 2 इयर्स का। आपसे पूछा क्या है अमाउंट क्या होगा, क्या पूछा है अमाउंट क्या होगा। प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, अमाउंट पूछा गया है। कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर देंगे? हाथ ऊपर करो, करो हाथ ऊपर, हिलाइए सवाल को, क्वेश्चन बहुत आसान है, करिए। कमेंट बॉक्स में कितने लोग आंसर लिखते हैं इसका देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला काम है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो हमको क्या निकालना है सरकार, हमको निकालना है अमाउंट। क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो इसमें जो रेट दे रखी है, रेट जो दे रखी है वो क्या है 12.5%। मुझे पता है आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, लगभग सभी स्टूडेंट ये जानते होंगे कि 12.5% की वैल्यू क्या होती है। 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। क्या होती है? 1/8। निकाल के दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। 12.5% परसेंट को जब भी हटाते हैं तो 100 का लगाते हैं भाग, पॉइंट हटाओ 1000, 25 से काटो 5 बार, 25 से काटो 40 बार, 5 से काटो 8 बार, 1/8। बोलो कोई दिक्कत? ये निकालना आता होगा, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा, ठीक है। चलिए तो एक बात बताइए कि 2 ईयर कितने साल का है ये? 2 ईयर का, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट क्या है? 2 ईयर का, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट क्या है? तो अगर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट 2 साल पर देखें,
कितने पर देखें, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट देखें तो कितने पर आएगा, 16,000 रुपये की बात होती है, मूलधन के बराबर होगा। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट की बात करें तो कितने के इक्वल होना चाहिए, प्रिंसिपल के बराबर होना चाहिए। और अगर 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट की बात करें तो ये कितना होगा सर, 1 साल का। नहीं समझ में आया, इस बार दोबारा से बताते हैं, कोई बात नहीं। कल मैंने एक बात लिखी थी, आपको याद नहीं, बात क्या लिखी थी, 1 साल का, 1 साल का, 1 वर्ष का, साल क्या लिखते हैं, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट और किसके बराबर होता है, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट रेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 साल का साधारण ब्याज रेट परसेंट के, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट रेट के बराबर होता है। यही तो बताया था मैंने कल। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या तो मुझे बता दीजिए, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या। अब एक बात बताइए, 2 साल के लिए 16,000 रुपये दिए जाते हैं, कितनी रेट पर, 12.5% की रेट पर। कितनी रेट पर, 12.5% की रेट पर। आप चाहो इसे फॉर्मूले से कर सकते हैं, उस फॉर्मूले से भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कितना होगा, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट अगर हमें निकालना है तो 16,000 रुपये मूलधन है, 16,000 रुपये मूलधन है, और 16,000 रुपये पर 1 साल का साधारण ब्याज निकालना है तो क्या लगाएंगे, रेट परसेंट लगाएंगे, 12.5%। और हम जानते हैं कि 16,000 रुपये पर 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2,000 रुपये। 8 से काटेंगे 16 को, 2,000 रुपये। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट के बराबर होता है। यहां से 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट के बराबर होगा। इस बात को ढंग से समझना है। अब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2,000 रुपये है, तो भैया 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 4,000 रुपये होगा। कितना होगा, 4,000 रुपये। बात समझ में नहीं आई, अब दोबारा से समझो। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट होगा मूलधन इंटू रेट परसेंट। रेट परसेंट 12.5% की वैल्यू 1/8, 8 से कैंसिल किया, 2,000 रुपये। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 2,000 रुपये, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपये है, तो 2 साल का कितना होगा, 4,000 रुपये होगा। तो एक बात बताइएगा, तो अमाउंट कितना होगा, क्योंकि 2 साल की ही बात की है, कितनी बात की है, 2 साल की, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल कितना है, 16,000 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4,000 रुपये। तो आपका जो अमाउंट है वो कितना हो गया, 20,000 रुपये हो गया। बोले कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया सरकार 20,000 रुपया। अमाउंट कितना हो गया, 20,000 रुपया हो गया। क्या इस सवाल को हम किसी और मेथड से भी कर सकते थे, हाँ जी, बेसिक से कर सकते थे। बेसिक हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। बोलिए कोई दिक्कत, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालें तो कितना आएगा, प्रिंसिपल कितना है 16,000 रुपये, इंटू रेट कितना है 12.5% की वैल्यू 1/8, टाइम कितना है 2 साल का, 100 का लगा देंगे भाग 2 0, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 दूनी 16, यानी कि ये कितना आएगा 20 दूनी 8 दूनी 16, 0 2 2 4, ठीक, हाँ जी, यहाँ से गड़बड़ की, हाँ, तो यहाँ से देखेंगे ये कितना होगा 12.5%। की वैल्यू या रख सकते हैं या फिर हमें 100 का भाग नहीं लगाना होगा। दोबारा से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपये, नहीं 16,000 रुपये है, कितना है 16,000 रुपये, इंटू रेट कितनी है 12.5% की, इंटू टाइम कितना है 2 साल का बटे 100।
अगर हम परसेंट में वैल्यू रखते हैं 1/8 तो 100 को फिर हटाना पड़ेगा, क्योंकि रेट परसेंट की वजह से ही डिवाइड लगता है 100 का। 1 2 1 2 पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, जीरो से जीरो को उड़ाओ, कितना होगा 16 गुणे 125 गुणे 2, गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 25 से 250, 16 गुणा 250, और ये कितना बन जाएगा, तो ये बनेगा 0, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40। कितना रुपया बना सरकार, सिंपल इंटरेस्ट बना 4000 रुपये। कितना बना, 4000 रुपये साधारण ब्याज निकला। तो एक बात बताइएगा, अगर हमें अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए। 16000 और 4000 कितना हो गया, 20000 रुपये हो गए। कितने हो गए, 20000 रुपये की राशि हो गई। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या आई, कहीं कोई प्रॉब्लम आई, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। एक और सवाल देखेंगे तब उसके बाद समझेंगे। ओके, कितने लोग शेयर कर रहे हैं ये बताइए भाई। आप लोग शेयर बहुत कम करते हो, शेयर नहीं करते, ये सबसे बड़ी खामी है आप लोगों की। ठीक, हम मेहनत करते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, करिए करिए, मत करिए, मेरा क्या जाता। ठीक, सीधी बात है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर व्यूअरशिप ज़्यादा होगी तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। वो काम मैं नहीं कर सकता। आप अगर काम मुझे ये देंगे कि सर आप शेयर करिए, तो फिर मैं शेयर में ही रह जाऊंगा, आपकी क्लासेस का कुछ कटौती हो जाएगी। 5 क्लास आनी होंगी, 4 आएंगी, तो आपको शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी समझ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हरे लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग लाइक भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा, और हाँ यार, जितने भी आपके दोस्त होते हैं आस पड़ोस में, उनको बताइएगा कि डीआरडीओ के लिए अगर आपने फॉर्म डाल दिया है तो आप तैयारी करिए, अब एग्ज़ाम में भी टाइम नहीं बचा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दे रखा है कितना, प्रिंसिपल है 15000 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, 15000 रुपये। रेट कितनी है, तो रेट इस बार दे रखी है 10% की। कितनी दे रखी है, 10% की। टाइम है 3 मिक्स्ड 1/2 ईयर। समझना होगा, 3 मिक्स्ड 1/2 ईयर है। आपसे पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। पहला क्वेश्चन तो ये है। तो एक बात बताइए, ये तो हम सीधा भी कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 15000 रुपये, इंटू रेट कितना है 10%, इंटू टाइम कितना है, तो इसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 ईयर्स। ठीक, तो ये कितना होगा 7/2 अपॉन 100। 1 2 1 2 और 2 से कैंसिल करेंगे 1500 को, तो कितना जाएगा 750। तो ये कितना आएगा 750 मल्टीपल 7 कितना आएगा 0, 7 पंजे 35 और 7 7 49, 49 3 52। तो 5250 रुपये सिंपल इंटरेस्ट निकला। अगर आपसे अमाउंट निकालने की बोलता तो अमाउंट भी निकाल देते। प्रिंसिपल कितना है 15000 रुपये, अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5250 रुपये। तो ये कितना होगा अमाउंट 0 5 2 5 5 10 1 2, तो 20250 रुपये क्या होगा आपका अमाउंट होगा। अगर इसी सवाल को हम अपने मेथड से करें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं वो भी समझ लीजिए मेरे लाडले। ओ माय गॉड, ये भी निकल गया। मार्कर को चला रहा था, मार्कर में से वही निकल गया पीछे वाला। चलिए देखें, अगर यहाँ से देखें हम तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा सरकार, ये समझना होगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो अभी मैंने बताया था प्रिंसिपल कितना है 15000 रुपये। 15000 का 10% निकाल दीजिए, 1 साल का 15000 का 10% निकाल दीजिए, तो कितने आएगा 7.5, 7 बटे
2 साल का क्या निकलेगा आपका क्या निकलेगा 7/2 साल का नहीं। जब हम प्रिंसिपल इंटू परसेंट निकालेंगे तो ये कितना आएगा 15,000 रुपये गुणे 10% की वैल्यू 10/100। 0 से 0, 0 से 0, कितना आया 1500 रुपये आया। कितना आया 1500 रुपये निकला। तो एक बात बताइए, जो 1500 रुपये निकला है यहां से, 1 मिनट प्लीज, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकला ये 15,000 का 10% 1500 रुपया। और जब हम 1500 रुपये पर 7.5 साल का निकालेंगे, मतलब 7/2 ईयर्स का निकालेंगे, 7/2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1500 गुणे 7/2, 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा 750। 750 गुणे कितना होगा 7, गुणे कर दो 7 0 7 5 35 7 7 49 49 3 52, यानी कि कितना हो गया 5250 रुपया हो गया। दोनों मेथड समझ में आई है। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट, 1500 रुपया आया एक साल का। तो 3.5 साल का 7/2 ईयर का कितना निकलेगा 1500 गुणा 7/2 ईयर कर देंगे। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना आएगा 5250 रुपये। अमाउंट निकालना है तो 15,000 में इसको ऐड कर देंगे, बाकी तो इसमें कुछ करना ही नहीं। तो कुछ बातें समझ में आ रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा कहना सीधा सीधा है कि भैया आपके पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, आप अमाउंट भी निकाल सकते हो। बोलो कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा ही होगा। जिनके सपनों में जान नहीं होती, जो उड़ना नहीं जानते, उनको उड़ना सिखाना है, यही हमारा काम है। ठीक है, नहीं समझे? मेहनत आप करिए, वीडियोस को लास्ट तक आप देखिए, बाकी काम तो अपना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 20,000 रुपये। कितना दे रखा है 20,000 रुपये प्रिंसिपल है। रेट दे रखी है इस बार 5% की। कितनी 5% की रेट दे रखी है। टाइम निकालना है सरकार। अमाउंट दे रखा है, कितना है अमाउंट है 24,500 रुपये। कितना है 24,500 रुपये। इस बार आपको प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम निकालना है, अमाउंट क्या है 24,500 रुपया। सबसे पहला अपना काम क्या होगा कि जब आपको प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 4,500 रुपये, 4500 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4,500 रुपये, यानी कि 4500 रुपये होगा। तो बेटुआ मेरे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4,500 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 20,000 रुपये, इंटू रेट कितनी है, तो रेट है 5% की, टाइम निकालना है बटा 100। ये कौन सा है बेसिक, क्या है बेसिक। 1 2 1 2 1 2 1 2, यहाँ से 5 से काटो कितनी बार 9 बार। तो टाइम कितना आएगा 9/2 ईयर, यानी कि 4.5 साल, 4.5 ईयर्स का आपका क्या निकलेगा टाइम निकलेगा। अब एक बात बताइए, क्या आपको इस तरीके से करना था? जी नहीं। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। एग्जाम में कैसे करना है वो भी समझ लीजिए, एग्जाम में कैसे करना है वो भी समझकर ही चाहिए। तो एग्जाम में कैसे करना है वो समझिए। 2,000 रुपये मूलधन है, अमाउंट 24,500 रुपया है। 2,000 रुपये मूलधन है, अमाउंट 24,500 रुपये है। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट निकाल सकते हैं सरकार, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट परसेंट क्या होगा 20,000 रुपये कितने की राशि पर दिए जाते हैं, कितने की दर पर दिए जाते हैं 5% की दर पर दिए जाते हैं। तो 20,000 गुणे 5/100, 1 2 1 2,
200 का 5 से गुणा करेंगे तो 1000 रुपया क्या आएगा, इस पर सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट आएगा। कितना आएगा, 1000 रुपये 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट आएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला सरकार, 1000 रुपये निकला। 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट 1000 रुपये निकला। बोलो कोई दिक्कत? अब बात करते हैं कि 1000 रुपये 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट है। 1000 रुपये क्या है, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट है। आखिरकार हमको सिंपल इंटरेस्ट मिलता कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 4500 रुपये। कितना मिलता है सर, 4500 रुपये मिलता है। तो 4500 रुपये हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। कितना मिलता है, टोटल मिलाकर देखें तो जितना भी टाइम है उसमें 4500 रुपये मिलता है। 1 साल का कितना मिलता है, 1000 रुपये इंटू 100%। बात समझ में नहीं आई, अभी आएगी। बात क्या है कि 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट बटा 1 ईयर, हाँ टी ईयर, टी का मतलब जो भी टाइम है, टी ईयर सिंपल इंटरेस्ट बटा 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट अगर निकाल दें तो क्या किसके बराबर आएगा, टाइम के बराबर आएगा। जो भी टी टाइम का सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट का डिवाइड लगा दें तो टाइम के बराबर आएगा। यानी कि 1 2 3 1 2 3 कितना आया सर, ये आया, ये कितना आया, ये निकला अपना 1 मिनट, अपना जो टाइम आएगा वो आएगा कैसे, 1 ईयर टी ईयर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट बटा 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट। ठीक, तो अभी हमने जो निकला टी ईयर में टोटल कितना है 4500 रुपये, और 1 साल का कितना है 1000 रुपये। अरे सीधी बात है यार, मुझे 500 रुपये ब्याज मिलती है, एक कितने साल की, 4 साल की, 5 साल की मान लीजिए, 5 ईयर की मुझे ब्याज मिलती है 500 रुपये। 5 साल में 500 रुपये ब्याज मिलती है, तो 1 साल में कितनी मिलती होगी, तो क्या करेंगे 5 का भाग लगा देंगे, यानी कि 100। अगर हम 100 का डिवाइड 5 में लगा दें तो ये 5 आ जाएंगे। उल्टा ही तो किया है मैंने। तो यहाँ पर हमें बात करें टोटल ब्याज कितनी मिलती है 4500 रुपये, और 1 ईयर की ब्याज कितनी है 1000 रुपये। 0 0 0 0 0 से कटा पॉइंट, तो 4.5 ईयर। सीधा सीधा काम है, नो बकवास, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। तो बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? तो आज हमने बहुत सवाल किए, ऐसी बात नहीं है सवाल नहीं किए, कई सवाल किए, 10-12 क्वेश्चन हमने टपका दिए। कल अब हम क्या करेंगे, इस पर बेसिक से इसके लेवल को बढ़ाने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा उसको अब धीरे धीरे बढ़ाने वाले हैं। तो अभी तक हमने इतना किया, कल हम और कराएंगे, ऐसी बात नहीं। तो जो भी हम पढ़ाएंगे, सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, वो एक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने वाला हूं। जो आपके एग्जाम में पूछे वही पढ़ाएं, तभी सिलेक्शन की राह पक्की हो सकती है। अब मेरे पास जो भी बुक्स हैं, जो भी डीआरडीओ की बुक्स हैं, तो उनसे मैंने सिलेबस को एक बार देखा है ढंग से। जो एग्ज़ाम में पूछेगा वही कराएंगे। डीआरडीओ के पिछले एग्ज़ाम हुए हैं, डीआरडीओ सेप्टाम का पेपर तो मैंने खुद ने भी दिया है, तो डीआरडीओ सेप्टाम का पेपर हुआ, एसटीएबी का पेपर भी मैंने दिया है, 2 पेपर हालांकि मैंने भी दिए हैं डीआरडीओ एमटीएस के। तो जो डीआरडीओ का जो लेवल रहता है, उस लेवल तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपकी जो जिम्मेदारी है वो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। कैसे पहुंचाएंगे? व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां वहां आपको वीडियो को शेयर करना है। बस इतना काम मेरे लिए कर दीजिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा परिवार होगा उतने ही ज़्यादा लोग भी यहाँ पर पढ़ाने के लिए आपके लिए आएंगे। रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, जनरल साइंस भी पढ़ाएंगे, क्लासेस टाइम टू टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन यू। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। बेहतर तरीके से अगर आपको
पढ़ना है, बेहतर तरीके से क्लास लेनी है, टाइम टू टाइम क्लास लेनी है, मैनेजमेंट फिट करना है एक तरीके से, तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। और आप मेरा साथ कैसे देंगे? आप एक ही तरीके से मेरा साथ दे सकते हैं, और वो तरीका है कि आप इस वीडियो को या कोई भी वीडियो हो मेरी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएंगे। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, सभी ग्रुप्स में शेयर करेंगे, ताकि एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर देख सकें वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ सकें। इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन यू। फिर से बोलूँगा कि तीर कमान से निकला है तो उसको भेद कर ही, लक्ष्य भेद कर ही आना है। तीर कमान से निकला है, लक्ष्य भेद कर ही आना है। दीक्षित सर की क्लास में पेन कॉपी लेकर ही आना है। दीक्षित सर की क्लास में पेन कॉपी लेकर ही आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, आपसे क्या कहना, क्योंकि आप तो अपना परिवार हो, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।